उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीआरओ की टीम पहुंचाएगी वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ग्राउंड जीरो पर और मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार अभी तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी और जो तमाम चुनौतियां सामने आ रही थी, उसके मद्देनजर अब प्लान को चेंज किया गया है। अब जो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा लिया जाएगा। अब सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके लिए मशीन जो है बीआरओ की तरफ से पहुंचाई जाएगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, जो ड्रिलिंग चल रही है, उसका निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं। ये लोग तो रोज बोलते हैं कि निकलेंगे। नहीं, कोई टाइम नहीं बताया अभी तक। कौन फंसा है आपका उधर? आपकी क्या तबीयत भी खराब है क्या? हाँ, मेरा तो तबीयत। यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप हो रखा है, वहाँ दिखाया आपने क्या? और एम्बुलेंसेस भी खड़ी हैं यहाँ पर। नहीं, हमको भी आराम करना है। हम अच्छा, बात करेंगे। एक आप बात ये हम बताइए कि हमेशा आप- टाइम देते हैं कि नहीं आपको? आई के बाद बताइए, देते लास्ट हैं आपकी ना। बात कब हुई थी? अभी भी हुई है। आज हुई है बात? हाँ। क्या नाम बोले? है? थोड़ा सा परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे, हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्राइवर का नाम क्या है? वीरेंद्र किशोर। अच्छा, हम लोगों का तो सोने का भी कोई जगह नहीं है खड़का। आज वो खाए भी नहीं है। कहाँ से? अच्छा, खाए भी नहीं है। क्यों क्यों क्यों? वही परेशान है। कितनी देर बाद अच्छा। किया आपको? बात किए थे हम लोग सब। अब 3 जन है तो 3 जन। झारखंड से हैं आप? सरकार से क्या कहेंगी आप? सरकार से कुछ कहेंगी? सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी। तो ये अपडेट आपको दे दें, बड़ी अपडेट है, जहां पर लगातार पिछले 14 दिनों से जो है ड्रिलिंग का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी क्रम में अब प्लान को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग का सहारा यहां पर लिया जा रहा है और बीआरओ की टीम वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन जो है वो मौके पर पहुंचाने वाली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर हैं और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण वो लगातार कर भी रहे हैं। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात कही जा रही है उसका काम शुरू होगा? जी दिव्या, उत्तरकाशी के सिलकार टनल में जो हादसा हुआ है और उसमें 41 श्रमिक अब तक फंसे हुए हैं, उन्हें आज 14वां दिन है और आज जो है उन्हें लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस बात करें तो जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल की पूरे दिन की बात करें तो जो मशीन की बेस चली गई थी उसे लेकर उसे सही की गई और उसके बाद जो करीब 12:30 बजे तक मशीन सही हुई और उसके बाद जब फिर कार्य शुरू हुआ तो एक बार फिर कार्य शुरू थोड़ा 1 से 1.2 मीटर जब खोदा गया तो उसके बाद जो है अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गटर, लोहे के गटर और मोटे मोटे सरिये जो अंदर आ रहे हैं, उससे ओगर मशीन जो चल रही है उससे ड्रिल करने में काफी समस्या हो रही है। जिस तरीके से देखा गया था मशीन में भी कंपन पैदा हो रही थी और उसके जो आगे का जो ड्रिल करने का बर्मा है वो भी खराब हो गया था, वो भी टूट गया था। उसके बाद नया बर्मा भी लगाया गया था, लेकिन उसमें भी थोड़ी खराबी हुई क्योंकि लोहा काफी ज्यादा अंदर आ रहा है, तो ऐसे चीजें अंदर आ रही है जिससे कि मशीन में भी खराबी काफी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए जो है जो 5 प्लान सरकार की तरफ से पहले ही और यहाँ पर एजेंसियां हैं, अधिकारी हैं, उनकी तरफ से 5 प्लान तैयार किए गए थे, जिसमें कि वर्टिकल भी एक प्लान था। तो वर्टिकल सुरंग के ऊपर से जो है वर्टिकली ड्रिल करने का जो प्लान है उस पर भी जो है अब कार्य होने जा रहा है, जिसको लेकर बीआरओ को रास्ता बनाने का जो है दिया गया था और उन्होंने करीब 1200 से 1300 मीटर का जो है रास्ता 2 दिन में बनाकर तैयार किया था। लेकिन उसके बाद जो है जब ओगर मशीन अपना काम कर रही थी, तब करीब बुधवार में जब 45 मीटर तक मशीन ने ड्रिल कर दिया था तो उसके बाद वर्टिकली जो कार्य था वो रोका गया था। तो अब जो है वर्टिकली जो मशीन वहां पर तैनात है और मशीन मंगा दी गई है और काफी हार्ड पावर की वो मशीन भी है और जैसे ही मशीन जो है बीआरओ उस मशीन को ऊपर पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि पहाड़ी काफी ज्यादा है और ऐसे में रास्ता बनाया गया है। 1200 मीटर का जो रास्ता बनाया उसके जरिए मशीन ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर जो है वर्टिकल ड्रिल करेगी। तो ये जो प्लान के तहत जो कार्य चल रहा है, वहीं बडकोट के पीछे से हॉरिजॉन्टली पीछे से भी सुरंग को खोदा जा रहा है, वहां पर भी ड्रिल की जा रही है। लेकिन जो ये इनकी बात करें तो जो इसमें ये प्लान है
वर्टिकली ड्रिल का प्लान हो या हॉरिजॉन्टल जो पीछे से खोदा जा रहा है उसका प्लान हो, इससे काफी समय लग सकता है। वर्टिकल ड्रिल की भी बात करें तो वन करीब जो है वो भी ऊपर से काफी ज्यादा जो है खुदाई करनी है, 12 मीटर की खुदाई करनी है, तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है टाइम लग सकता है। तो इसको लेकर जो है अब जो प्लान बिल्कुल बनाया जा आपको रहा है। रोकना चाहूंगी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रिलिंग का जो काम था वो रुका हुआ है, हालांकि जो विकल्प है उन पर काम शुरू कर दिया गया है। जो अगले विकल्प तैयार किए गए हैं उन पर काम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मैनुअल तरीके से मलबा हटाने का काम हो रहा है और वर्टिकल तौर पर भी रेस्क्यू करने का काम शुरू हो चुका है। तो ये जो अलग अलग विकल्प हैं उन पर अब काम किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बार बार बाधा आ रही थी, जिसके बाद ये जो प्लान है वो चेंज किया गया। बार बार सरिये और गार्डर आने से जो है मशीनें रुक जा रही थी, काम बाधित हो रहा था। 12 नवंबर से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार जो ड्रिलिंग का काम है वो किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी से सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर हॉरिजॉन्टल मैनुअल तरीके से अब मलबा हटाने का काम होगा और जो वर्टिकल तौर पर ड्रिलिंग का बात कही गई थी उस पर भी काम शुरू हो गया है। और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बार बार जिससे से बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो मेटल के रॉड्स और गार्डर आने की वजह से जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब वर्टिकल तौर पर भी जो है वो ड्रिलिंग की जाएगी और हॉरिजॉन्टल मैनुअल तरीके से भी मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। तमाम चुनौतियों के बाद प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और हर विकल्प तैयार किए गए थे उन विकल्पों पर अब काम भी शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, ये जो बड़ा अपडेट है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मैनुअल तरीके से भी मलबा हटाया जाएगा। मैनुअल तरीके की अगर बात की जाए तो क्या मैनुअल से हम ये समझे तो 41 मजदूर अंदर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जी तिरिया जी, बिल्कुल जो है मैनुअल अभी जिस तरीके से ड्रिल करने में जो समस्याएं पैदा हो रही है, क्योंकि अंदर लोहा आ रहा है, लोहे के जो मोटे मोटे सरिये हैं वो भी आ रहे हैं और गटर लोहे के हैं वो भी आ रहे हैं, तो उससे मशीन में ड्रिल करने में काफी समस्या हो रही है। तो इसको लेकर जो है एक तो जो प्लान तैयार किए गए थे वर्टिकल प्लान, वो उस पर भी कार्य चल रहा है और जो हॉरिजॉन्टल पीछे से और सुरंग के पीछे से एग्जिट उस पर भी कार्य चल रहा है। तो वहीं अब जो है इस जो मशीन के सामने जो रुकावटें आ रही है उसको देखते हुए अब मैनुअली तरीके से भी कार्य किया जाएगा। बात करें जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनकी तरफ से भी लगातार जो है ये जब हमारी वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बातचीत हुई, अधिकारियों से ग्राउंड जीरो पर हमने जानकारी ली और कई लोगों से हमने बातचीत की, तो उसमें ये भी सामने निकल गया है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं जब उनसे बातचीत होती है तो उन्होंने शुरू के डे वन से ही वो अंदर फंसे हुए श्रमिक ये बोल रहे हैं कि हम भी इधर से थोड़ा कुछ खोदने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है ये खुदाई हो सके। लेकिन वहाँ पर सरकार की तरफ से और जो अधिकारी है एजेंसियां उनकी तरफ से उन्हें रोक दिया गया था, क्योंकि पहले प्राथमिकता यही थी कि सरकार जो मशीन है उसके जरिए ड्रिलिंग की जाए तो उसके से खुदाई दी। लेकिन अब जो है जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनकी भी इसमें सहायता ली जाएगी। वो भी अंदर से वहाँ से मैनुअली तरीके से अंदर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो खुदाई करेंगे और इधर से जो है इधर से भी खुदाई जो है जो हॉरिजॉन्टली ड्रिल की जा रही है इधर से भी खुदाई की जाएगी। तो इस प्लान पर भी काम होगा। और अब बात करें तो 9 मीटर की अभी तक जो है ड्रिल होनी बाकी है, 9 मीटर का मलबा अभी हटाना बाकी है। तो जैसे ही 9 मीटर का मलबा हटेगा उसके बाद ही जो है श्रमिक बाहर आ पाएंगे और श्रमिक भी जो है अंदर से जिस तरीके से दिया जी बता दे तो जो सेफ्टी लाइफलाइन वो जिससे खाना पहुंचाया जा रहा है, जिससे ड्राई फ्रूट दवाइयाँ उन्हें पहुंचाई जा रही है, तो जब उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये कहा था कि अंदर जैसे एक पाइप अंदर जाता है तो पाइप जब खोलते हैं तो वो पाइप अंदर गिर गया, तो उसके बाद जो है वो बाहर पुश करना था सुरंग से। तो अंदर जो फंसे 41 श्रमिक है उन्होंने खुद ही वो बाहर पुश कर दिया। तो जो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उनके अंदर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं उनके हौसले भी किस तरीके के हैं और उनके हौसलों की भी दाद देनी होगी किस तरीके से पिछले 13 दिन से आज 14वां दिन है और किस तरीके से वो अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, जिनकी मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो है अंदर से भी जो बाहर से ड्रिल की जा रही है या बाहर से जो उन्हें बचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं मदद वो कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात भी है और इसलिए उनकी साथ भी देनी चाहिए। और वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। पिछले 3 से 4 दिन से जो है मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में ही डेरा डाले हुए हैं और वहीं से ही अपने पूरे कार्य वहीं से ही निपटा रहे हैं और वहीं पर ही जो है एक अस्थायी सचिवालय वहाँ पर बनाया गया है और वहीं से पूरा कार्य जो है कर रहे हैं।
वही कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे थे, उससे पहले भी मौके पर पहुंचे और लगातार जो है जो श्रमिक अंदर फंसे हैं उनसे संवाद किया जा रहा है, उनका हौसला लगातार बढ़ाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर रहे हैं और पल पल की अपडेट वहां पर ले रहे हैं। कल जो है सांसद हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी वहां पर पहुंचे थे और आज जो है प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी वहां पर पहुंचे, तो लगातार जो है वीआईपी दौरे भी वहां पर हो रहे हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे, तो लगातार जो है सभी की यही प्राथमिकता है कि किस तरीके से जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और किस तरीके से इन्हें बचाया जाए। तो अभी वर्टिकल का जो प्लान है उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से रास्ता वो बनकर तैयार हो गया है और बीआरओ को मशीन ऊपर पहुंचाने का कार्य दिया गया है। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर भी हमने देखा तो मशीन के लिए रास्ता बनाया गया है और मशीन बिल्कुल तैयार खड़ी है, किसी भी वक्त जो है वो मशीन अपना कार्य कर सकती है। तो अच्छा अरुण, एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हमने सुना वर्जन भी आया था, जो एक परिजन थी वहाँ पर बहुत टाइम से, परिजन भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हताश नजर आ रहे थे। ऐसे में कितनी बार जो है अंदर फंसे मजदूरों की उनके परिजनों से बात की करवाई जा रही है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स उनके लिए किए गए हैं? जी दिव्या जी, बिल्कुल शुरू से ही लेकर जो है जब से अंदर बातचीत जो है परिजनों की लगातार कराई जा रही है, काफी ऑडियो भी सामने आई, तो उसमें लगातार जो है परिजनों से जो अंदर उनके श्रमिक फंसे हुए उनसे बातचीत कराई जा रही है और लगातार जिस तरीके से हमने देखा जो अंदर श्रमिक फंसे हुए उन लोग भी अपने परिजनों से कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, जल्दी हम बाहर आ जाएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा हो जाएगा। तो जो अंदर लगातार बात उनसे कराई जा रही है और देखिए दिव्या जी बात ये भी है कि जब कोई सुरंग अंदर जिस किसी का अपना है तो ऐसे में जो है उनका हताश होना और ऐसे में उनका आक्रोशित होना ये लाजमी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 13 दिन हो चुके हैं और कभी लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है जब मशीन कार्य तेजी से करती है तो एक उम्मीद आती है कि बस कुछ ही घंटों में जो है कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि टाइम भी दिया जाता है। जैसे बुधवार में हमने देखा तो 8 बजे का टाइम भी दिया था, लेकिन उसके सामने फिर जब गटर आया तो फिर उम्मीदों पे जो है पानी फिर गया। तो इसके लिए जो परिजन है उनमें भी ये कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि जब हमें ये टाइम दिया जा रहा है, कभी 8 बजे का टाइम दिया जा रहा है या 9 बजे का टाइम दिया जाए, उसके बाद फिर ड्रिल हो रही है, तो उसको लेकर भी जो है लगातार परिजनों में थोड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार जो है कार्य रेस्क्यू किया जा रहा है और हर विकल्पों पर जो है कार्य किया जा रहा है और सभी की यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इन्हें जो है बाहर सुरक्षित निकाला जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।